गुड मॉर्निंग क्लास 7th। बेटा आज हम चैप्टर 11 कूप मंडूकता पढ़ेंगे। पेज नंबर 80 पर। एकस्मिन् वने एकः कूपः आसीत्। एक वन में एक कुआं था। एतस्मिन् कूपे एकः मंडूकः वसति स्म। इस कुएं में एक मंडूकः यानी मेंढक वसति स्म रहता था। एतस्मिन् कूपे एव तस्य मंडूकस्य जन्म अभवत्। इसी कुएं में उस मेंढक का जन्म हुआ था। तत्र एव सः वर्धितः। तत्र यानी वहाँ, एव यानी ही, वहाँ ही सः वर्धितः वह बड़ा हुआ। सः कीटकान् खादित्वा कूपं स्वच्छं करोति स्म। वह कीड़ों को खाकर कुएं को स्वच्छ करता था, साफ करता था। एकदा एक दिन कथंचित समुद्रस्य, किसी समुद्र का एकः मंडूकः, एक मेंढक तस्मिन् कूपे अपतत, उस कुएं में गिर गया। एक दिन किसी समुद्र का एक मेंढक उस कुएं में गिर गया। कूपस्य मंडूकः तेन सह वार्तालापं कृतवान्। कुएं के मेंढक ने उसके साथ वार्तालापम, बातचीत कृतवान की। कुएं के मेंढक ने उसके साथ बातचीत शुरू की। अब कुआं वाला मेंढक कहता है, स्वागतम, त्वं कुतः आगतवान। स्वागतम, स्वागत है। त्वं यानी तुम, कुतः कहाँ से, आगतवान आए हो, तुम कहाँ से आए हो। तो समुद्र वाला मेंढक जवाब देता है, अहम वर्षायाः जल प्रवाहेण सह। अहम यानी मैं, वर्षायाः वर्षा के, बारिश के, जल प्रवाहेण जल प्रवाह से, बारिश की जल से, सह यानी साथ, समुद्रात अत्र आगतवान, समुद्र से यहाँ आया हूँ। मैं बारिश के जल के प्रवाह के साथ समुद्र से यहाँ आया हूँ। समुद्र वाला कुआं वापस कहता है, स्वागतम, स्वागत है। किम समुद्रः अपि कूपः समानः। क्या समुद्रः अपि, समुद्र भी, अपि यानी भी, कूपः समानः कुएं के समान होता है। यानी जैसा कुआं होता है, क्या समुद्र भी वैसा ही होता है। तो समुद्र वाला कुआं हंसते हुए, समुद्र वाला जो मेंढक होता है वो हंसते हुए कहता है, आश्चर्येण हसित्वा, आश्चर्य के साथ हंसकर जवाब देता है, हे मित्र, त्वं समुद्रस्य तुलनां कूपेन सह कथं कर्तुं शक्नोषि। तुम समुद्रस्य तुलना, समुद्र की तुलना, कूपेन सह कुएं के साथ, कथं कर्तुं शक्नोषि कैसे कर सकते हो। तुम समुद्र की बराबरी इस कुएं के साथ कैसे कर सकते हो। तो कुआं वाला मेंढक कहता है, किम तव समुद्रः कूपः इव बृहत् अस्ति। किम यानी क्या, तव समुद्रः तुम्हारा समुद्र, कूपः इव कुएं के समान, बृहत् अस्ति बड़ा है। यानी कुएं वाला मेंढक जो है वो सोचता है कि मेरा कुआं ही सबसे बड़ा है। तो वो कहता है, क्या तुम्हारा समुद्र कुएं के समान बड़ा है। तो समुद्र वाला मेंढक कहता है, कथम तुम विचित्रम कथयसि, तुम कैसी विचित्र बातें कर रहे हो। समुद्रस्य तुलना कूपेन सह, समुद्र की तुलना कुएं के साथ। हा हा हा, समुद्र तो अतीव विशालः, समुद्र तो बहुत विशाल होता है। अब कुएं वाला जो मेंढक है वो क्रोधेन, क्रोध के साथ जवाब देता है, मम कूपात बृहत्तरम किम अपि भवितुम न शक्नोषि। मेरे कुएं से बढ़कर, बृहत्तर यानी बड़ा, किम अपि भवितुम कुछ भी नहीं हो सकता। समुद्र तो लघु एव स्यात्, समुद्र तो छोटा ही होगा। एतम मंडूकम कूपात बहिः क्षिपतु, इस मेंढक को इस कुएं से बाहर निकालो। यानी मेंढक वाला जो कुएं में रहने वाला मेंढक है उसको इस बात से गुस्सा आता और वो कहता है
कि मेरे कुएं से बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता, इस मेंढक को बाहर निकालो। तो वयम कूपस्य मंडूका एव स्म, हम सभी कुएं के मेंढक के समान ही हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन आदि वयम अस्माकं धर्म एव श्रेष्ठ, हम इति चिंतयाम, हम सभी ऐसा सोचते हैं कि अस्माकं धर्म एव श्रेष्ठ, हमारा धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। समग्रम विश्वम अस्माकं कूपे एव अस्ति, पूरा विश्व हमारा कुआं ही है। इति अस्माकं अवधारणा, ऐसी हमारी सोच है, ऐसी हमारी अवधारणा है। अस्माकं कृते अस्माकं कूपः एव ब्रह्मांडम अस्ति, हमारे लिए तो हमारा कुआं पूरा ब्रह्मांड है। हम अपने भारत को ही एक कुएं के समान समझते हैं, जबकि पूरा ब्रह्मांड ही एक कुएं के समान होना चाहिए। वयम एव श्रेष्ठा इति तुच्छ चिंतनेन अन्येषां अपमानम न कुर्युः, वयम एव श्रेष्ठा, हम ही श्रेष्ठ है। इति तुच्छ चिंतनेन, ऐसी छोटी सोच के साथ अन्येषां अपमानम न कुर्युः, दूसरों का अपमान नहीं करना चाहिए। अस्माकं एतादृशी संकीर्ण भावना एव अस्माकं विकासम अवरोधयति, अस्माकं यानी हमारी, एतादृशी संकीर्ण भावना, ऐसी छोटी भावना ही अस्माकं विकासम, हमारे विकास को रोकती है। अवरोधयति यानी रोकती है। ऐसा भावना एव, यही भावना ही कलहस्य कारणम अस्ति, कलह का कारण है, झगड़े का कारण है। वसुधैव कुटुंबकम इति वेदस्य वाक्यम वयम अनुसरेण, वसुधैव कुटुंबकम, इस वेद के वाक्य का हम अनुसरण करें, यानी हमें वसुधैव कुटुंबकम का अनुसरण करना चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में जो प्रवचन दिया था, उसकी एक कथा में ऐसा बताया गया है कि हमें वसुधैव कुटुंबकम का पालन करना चाहिए। पूरी पृथ्वी एक ही है, हम सभी उसी कुएं के मेंढक के समान हैं। जैसा कुएं का मेंढक सोचता था कि मेरा यही पूरा परिवार है, वैसे ही हमें भी पूरे ब्रह्मांड को अपने परिवार के समान समझकर और उसकी रक्षा, देखभाल आदि करनी चाहिए। तो बेटा, ये हमारा यहाँ चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।